क्या आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में मुश्किल महसूस करते हैं? दोस्तों, क्या आपको टैली प्राइम के अंदर लेजर क्रिएट करना नहीं आता? क्या आप बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं कि टैली प्राइम के अंदर लेजर्स को कैसे क्रिएट? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि टैली प्राइम के अंदर जो भी लेजर्स आप क्रिएट करते हैं वो लेजर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। लेजर बेसिकली एक अकाउंट होता है जिसके अंदर बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो। अब वो रिकॉर्ड किसी भी तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आपने एक शॉप डाला, आपने एक बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस के अंदर आप किसी से सामान खरीदते हो और जिस पर्सन से आप सामान खरीदते हो उसके साथ आपका लेन देन रहता है, तो उसका आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो और टैली के अंदर उसी अकाउंट को लेजर बोलते हैं और एक लेजर क्रिएट करते हो। और उसी तरह आपको बैंक के साथ लेन देन होता है, तो बैंक में कभी आप पैसे जमा करते हो, कभी पैसे निकालते हो, तो आप बैंक अकाउंट की भी एक लेजर क्रिएट करते हो। तो दोस्तों, इन सिंपल वे में जिस तरह की भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो, अगर आप उसके लिए जो ट्रांजैक्शन आप करते हो उसका कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हो ताकि उस तरह की ट्रांजैक्शंस उसी लेजर के अंदर स्टोर हो, तो आप इसलिए लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं केसर अहमद आज आपको सिखाने जाऊंगा कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम में आ जाएंगे और अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। जो आपकी अपनी कंपनी होगी आप उस कंपनी को ओपन करोगे और पहला सेटअप हमारा होगा गेटवे ऑफ टैली में आना। और गेटवे ऑफ टैली में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और पहले ही ऑप्शन आपको मास्टर्स के अंदर मिलेगा क्रिएट। और टैली प्राइम ने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करा है कि क्या आपको बनाना है। यू वांट टू क्रिएट समथिंग, देन गो टू क्लिक ऑन क्रिएट। और एरोज बटन जो है, इन एरोज बटन से आप डाउन कर सकते हो, इन एरो बटन से आप ऊपर की तरफ आ सकते हो। या क्रिएट करने के लिए आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक करें, आपको देखें एक नई स्क्रीन आ जाती है लिस्ट ऑफ मास्टर्स की। इसमें ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, लेजर्स, करेंसी, वोचर वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं एस्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करूं तो मैं वापस आ सकता हूं। इसी तरह क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लू कलर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे सीधे ऑप्शन में जा सकते हो। जैसे क्रिएट में सी ब्लू कलर में लिखा है, तो अगर मैं कीबोर्ड से सी टाइप करूँ तो देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। और क्रिएट में आने के बाद आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये लेजर ऑप्शन, ये सिलेक्ट करना है। आपने लेजर सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। आप देखिए आपके पास एक अकाउंट की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले लेजर का नाम देना होता है जिसकी आप लेजर बनाने जा रहे हो। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक एग्जांपल है, हमें जो लेजर बनानी है वो लेजर पीसी वर्ल्ड है जिसके से हमने लैपटॉप खरीदे हैं। दैट मीन्स वो पीसी वर्ल्ड जो है वो हमारा सप्लायर है। तो सप्लायर की एक लेजर बनाना सिखाऊंगा मैं, आप किस तरह से हम सप्लायर की लेजर क्रिएट करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले उस सप्लायर का नाम रखूँगा, उसकी फर्म का नाम, उसकी शॉप का नाम, उसकी कंपनी का नाम, जिस नाम से मैं उसकी लेजर को मेंटेन करूँगा अपने टैली प्राइम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने हिसाब से कोई सप्लायर होगा, उसकी लेजर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप उसका नाम टाइप करोगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया नाम पीसी वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे पीसी वर्ल्ड टाइप किया, एंटर प्रेस। एलाइस आपको पूछता है कि क्या आप इसका कोई निकनेम रखना चाहते हो। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एलाइस दिया करें, तो एलाइस को हम खाली छोड़ेंगे। उसके बाद ग्रुप होता है दोस्तों, आपको जो भी लेजर आप क्रिएट करोगे, जिस टाइप की भी लेजर आपको क्रिएट करनी है, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ग्रुप सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप के अंदर आप उस लेजर को रखोगे। लेकिन अब ये पीसी वर्ल्ड है हमारा, हमें पता है कि जो ये लेजर हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे सप्लायर की लेजर है। और अगर आप याद करोगे इससे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा कि ग्रुप्स होते क्या हैं। टैली प्राइम में ग्रुप्स होते हैं, आपको हर कोई लेजर, जो भी लेजर आप क्रिएट करोगे वो किसी न किसी ग्रुप में रखने होते हैं। और ग्रुप्स नहीं पता है आपको तो ज़रूर उस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो ग्रुप्स क्या होते हैं दोस्तों, एक्चुअल में सेम टाइप ऑफ लेजर्स आर पुट इनटू द सेम ग्रुप। लेजर्स की एक क्लासिफिकेशन होते हैं जो हमें सप्लायर्स हैं, चाहे सारे के सारे सप्लायर, जितने भी सप्लायर्स हैं, हज़ारों में आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सप्लायर्स की जब आप लेजर क्रिएट करोगे उनको आप किस ग्रुप में रखोगे, उनको आप एक ग्रुप में रखोगे। टैली प्राइम ने बोला है कि सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से SU टाइप करें, राइट साइड में आपको सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेबिटर आ रहा है, तो आप सैंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं, जो आपके कस्टमर होते हैं उन कस्टमर के लेजर आपने बनाने हैं, तो उन कस्टमर के लेजर को आप किस ग्रुप में रखोगे। तो चलिए, आपके लिए मेरे कमेंट के लिए एक सवाल है, आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका आंसर चाहिए।
तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपका ऑप्शन, एक नया ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो यहाँ पे क्या जो आपका जो ये सप्लायर है वो आपको माल भेजेगा, उसके साथ बिल भेजेगा, तब क्या उस बिल को बिल वाइज आप डिटेल को रिकॉर्ड रखना चाहते हो टैली प्राइम के अंदर? यस रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। तो यस ही करेंगे। इंटर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, वो बंदा ठीक है ये पीसी वर्ल्ड आपको सामान देगा, क्या इसके साथ आपकी बात होगी है या मेरी बात होगी? अगर आपका है तो क्या आपकी बात होगी कि कितने दिन के लिए ये वेट कर सकता है, क्या आपको उसकी पेमेंट करनी है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 23 to 3 days, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 days, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप उससे बात नहीं हुई है तो डिलीट की कीजिए और नहीं रखिए। चेक फॉर क्रेडिट डेज ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अंडर जब सेलेक्ट करोगे आप, उसके बाद आपको ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप आ जाएंगी। ठीक है, जब हम दूसरे ये बनाते हैं उस टाइम हम देख लेते हैं। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको जो मेलिंग एड्रेस डिटेल्स आ रहे हैं, आपके जो ये दुकानदार है, जो ये सप्लायर है, इसकी मेलिंग डिटेल्स आ रही है। एड्रेस मांग रहा है आपको टैली, अगर आप एड्रेस लिखना चाहें तो इस वक्त आप लिख सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। लेकिन मैं एड्रेस फिलहाल दे रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस नियर दावत होटल, नियर दावत, ठीक है, ऐसे ही दावत होटल बारामुल्ला जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करते हैं स्टेट को, और अगर आपकी कोई और स्टेट है तो उस स्टेट को सिलेक्ट करके जाना है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करें और अपनी स्टेट को सिलेक्ट करें जो आपकी अपनी स्टेट होगी, नहीं आपकी अपनी स्टेट नहीं, जो यहाँ पे आपके सप्लायर की स्टेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप देना चाहें तो यस कर सकते हो। फिलहाल हम बैंक डिटेल्स को आगे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को हम एनेबल भी रख सकते हैं, डिसेबल भी रख सकते हैं, हम आगे जाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं देना है, इंटर प्रेस करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अगर है इसकी कुछ तो दे सकते हैं, नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट। इस तरह से आपकी एक लेजर क्रिएट होगी। तो दोस्तों कितना आसान था एक लेजर क्रिएट करना टैली प्राइम के अंदर। अब चलिए मैं दूसरी लेजर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरी लेजर हम ये बनाएंगे बैंक का अकाउंट। तो हमारा बैंक अकाउंट है जेके बैंक में, तो मैं यहाँ पे J&K लिख रहा हूँ, J&K बैंक अकाउंट। तो यहाँ से मैंने J&K बैंक अकाउंट टाइप किया, उसके बाद इंटर प्रेस किया। अब हमें ग्रुप समझना था, तो चलिए दोस्तों मुझे फ़ौरन बता दीजिए कि किस ग्रुप में हम बैंक अकाउंट को रखें। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहला वाला ऑप्शन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को आप बैंक अकाउंट में ही रखें, चाहे वो स्टेट बैंक का अकाउंट होगा, चाहे वो जेके बैंक का होगा, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट की लेजर आप जब बनाओगे तो ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट हो, देखिए मैंने जब ग्रुप सेलेक्ट किया, ग्रुप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ग्रुप आपकी जो है यहाँ पे जो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम वो पूछ रहा है कि इस अकाउंट का किस नाम से अकाउंट है, क्या ये आपकी कंपनी के नाम से अकाउंट है वहाँ पे, तो कंपनी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट खुद आ रहा है। और अगर कंपनी के नाम से नहीं किसी और नाम से तो यहाँ पे आप नाम टाइप कर सकते हो, अकाउंट नंबर दे सकते हो। फिलहाल मैं डमी अकाउंट नंबर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है इस वक्त, ठीक है। इंटर कर रहा हूँ IFSC कोड वगैरह, ठीक है। बैंक डिटेल, ब्रांच वांच यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स, तो यहाँ पे हम आगे जाएंगे, आगे आने वाले वीडियोस में ये भी देखेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में ये चेक बुक वगैरह, ठीक है। थोड़ा एडवांस में जाएंगे तब सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट बैंक का एड्रेस, जैसे मैं लिख रहा हूँ बारामूला ब्रांच है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बारामूला एड्रेस है, ठीक है। सिटी जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, पिन कोड में यहाँ पे बारामूला का दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से इंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह से आपकी दूसरी लेजर भी क्रिएट होगी। तो दोस्तों चलिए आपने देखा कि किस तरह से आप लेजर क्रिएट करते हो टैली प्राइम के अंदर, वो भी एक सिंगल लेजर क्रिएट करना, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे टैली प्राइम में, वापस आ जाएंगे, एस्केप करके हम वापस आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे क्वाइट करने के लिए, ठीक है। फिर एस्केप करेंगे, वापस आएंगे, ठीक है। हम गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ चुके हैं। अब आपको देखना है कि क्या वाकई में आपकी जो लेजर्स आपने बनाए वो है कि नहीं है आपके टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं डाउन एरो से नीचे जाऊंगा, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स यहाँ पे देखिए। या मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें तो डी ऑप्शन से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे आप, क्योंकि ब्लू कलर के जितने भी आपको हाईलाइट यहाँ पे हो रहे हैं दीज आर बेसिकली द जो है शॉर्टकट कीज़। तो मैं डी प्रेस करूंगा, देखिए ऊपर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन आ रहा है और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आपको अकाउंट बुक में जाना है। तो यहाँ पे अकाउंट बुक्स के अंदर हम जाएंगे, अकाउंट बुक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर पे क्रिएट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जेके बैंक की लेजर आपने बनाई थी वो अवेलेबल है, प्रॉफिट पीसी वर्ल्ड की लेजर बनाई थी वो अवेलेबल है, लेकिन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर आपने नहीं बनाई है।
जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो उस कंपनी के अंदर कैश और प्रॉफिट लॉस की लेजर होती ही होती है दोस्तों, आपको ये जानना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैली को इतना तो थोड़ा पता है, इतनी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कैश का इस्तेमाल तो करेगी कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी लेन देन किसके साथ है, किसके साथ, वो कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, ठीक है, वो क्या खर्च करता है, क्या नहीं खर्च करता है, एक्सपेंसेस क्या है, बागी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसको नहीं पता है। बट इतना पता है कि ये जो है कैश और प्रॉफिट लॉस बनाना तो ये ऑटोमेटिक होती है आपके अकाउंट के अंदर। तो देखा कितना आसान होता है टैली प्राइम के अंदर लेजर क्रिएट करना। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, लेजर क्रिएट करने में कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपकी सहायता, आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे कि आप किस तरह से टैली प्राइम में टाइम बचा के मल्टीपल लेजर्स को एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।